हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं? बोल रहा है आसिफ टू के लोन ऑफ RS 80,000 फ्रॉम ए बैंक इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 10% पर एनम। आसिफ क्या करता है, 80,000 का बैंक से क्या लेता है, लोन लेता है। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, फिर आगे फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट्स ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर्स, यानी 1.5 साल। इफ़ द इंटरेस्ट इज़, फर्स्ट पार्ट क्या है, कंपाउंडेड एनुअली, और सेकंड पार्ट क्या है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो बताओ कि जब वो बैंक को पैसा वापस करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं ना। जब बैंक को वो पैसा 1.5 साल के बाद वापस करेगा, तो बताओ उन दोनों के अमाउंट में कितना अंतर होगा। फर्स्ट पार्ट क्या है, अगर जो इंटरेस्ट है वो हम साल के बेस पे निकालें, यानी साल का एक बार जब वो इंटरेस्ट देगा तो कितना अमाउंट देना पड़ेगा उसको, बैंक को। और दूसरा पार्ट क्या है, इफ़ द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी अगर हाफ ईयरली के बेस पे हम निकालेंगे, साल में 2 बार इंटरेस्ट दे के हम इंटरेस्ट देंगे, तो बताओ उसका कितना अमाउंट आएगा। और उसका क्या बताना, डिफरेंस बताना, अंतर बताना उन दोनों अमाउंट में। तो क्वेश्चन की समझ लगी? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आसिफ एक लड़का है, वो क्या करता है, 80,000 का बैंक से लोन लेता है। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो उन दोनों अमाउंट का क्या करना हमने, 1.5 साल के बाद देखना कि बैंक को वो कितना पैसा वापस देगा। जब वो किस बेस पे देगा, साल का एक बार इंटरेस्ट देगा और साल का 2 बार इंटरेस्ट देगा। और इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, वो हमने बताना है कि कितना देगा, कितना अंतर होगा दोनों के बीच में जब वो बैंक को पैसे वापस करेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है, 80,000, रेट कितना है, 10%, टाइम कितना है, 1.5 ईयर, यानी 1.5 साल। इसको आप अभी रहने दो। ठीक है, इस पे देखो आप, सिर्फ कितना टाइम है, 1.5 ईयर्स। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, कंपाउंडेड एनुअली, यानी साल का एक बार इंटरेस्ट। ठीक है, तो कंपाउंडेड एनुअली निकालेंगे हम अभी। तो अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल 1 + रेट डिवाइड बाई 100 की पावर टी यानी टाइम। तो प्रिंसिपल कितना है, 80,000 है ना, 1 + रेट कितना है ऊपर देखो 10 डिवाइड बाई 100 की पावर टी। अब देखो टी साल का निकालना हमने, एनुअल का साल का निकालना है, तो टी कितना है इधर, टाइम कितना है, 1.5 ईयर्स। तो एक साल का अलग से निकालेंगे, जैसे हम पहले करते थे क्वेश्चन में, एक साल का अलग से निकालेंगे। और जो पीछे, इसको नहीं देखो अभी, इसको देखो सिर्फ। ठीक है, पहले हम एक साल का अमाउंट निकालेंगे और बाद में जो आधा साल बच जाता है उसका हम क्या निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। ठीक है, फिर दोनों को क्या कर देंगे लास्ट में, दोनों को प्लस कर देंगे लास्ट में, तो वो क्या आ जाएगा, 1.5 साल का टोटल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो टी इधर कितना लेंगे हम, अभी पहले 1 लेंगे और आधे साल का क्या करेंगे, नीचे सिंपल इंटरेस्ट लेंगे, निकालेंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे, वो क्या आ जाएगा, पूरे 1.5 साल का टोटल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो टी कितना लेंगे इधर, 1 ही। ठीक है, अब देखो जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 1 डिवाइड बाई 10 बच गया इधर, ये क्या हो गया, 80,000। ये देखो 1 डिवाइड बाई 10 बच गया ना, तो 10 × 1 कितना होता है, 10 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, बीच में प्लस, ऊपर क्या बच गया था, 1। तो 1 × 1, जिसके डिवाइड में कुछ नहीं होता उसके डिवाइड में 1 होता है, तो 1 × 1 ये 1 ही हो जाएगा। और डिवाइड में कितना, 10 ही की पावर 1, जिसकी पावर 1 होती है वो वही रहता है ना। तो 80,000, अब 10 + 1 कितना होता है, 11 डिवाइड बाई 10। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एक जीरो के साथ एक जीरो कैंसिल, ऊपर क्या बच गया, 8,000 बच गया ना अभी। तो 8,000 को जब हम 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 88,000। 8,000 को जब हम 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 8 88, और नीचे 3 जीरो भी है ना, तो 88,000। ये क्या आ गया, हमारा अमाउंट आ गया कितने साल का, सिर्फ 1 साल का। अब आधा साल रहता है ना पीछे, 1.5 साल है ना पूरा, तो 1 साल का हमने निकाल लिया। अब आधे साल का क्या निकालना, सिंपल इंटरेस्ट निकालना। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट, SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर, 1/2 ईयर। क्या फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का,
प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाई 100। अब इधर देखो, ये हम सिंपल इंटरेस्ट जो फाइंड करने हैं, ये हम किसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं? आधे साल का, इस अमाउंट का निकाल रहे हैं। इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा आधा साल का, इस अमाउंट का निकाल रहे हैं। तो प्रिंसिपल भी यही वाला आएगा, ना कि ऊपर वाला आएगा, ठीक है? क्योंकि तो हम इस अमाउंट का निकाल रहे हैं ना, आधा साल का इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल भी यही वाला अमाउंट लेंगे, ऊपर वाला अमाउंट नहीं लेंगे, 80,000 वाला नहीं लेंगे। अगर वो लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो प्रिंसिपल क्या आएगा? 88,000 मल्टीप्लाई रेट कितना है 10 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 1 डिवाइड बाई 2 है ना, तो नीचे 2 और डिवाइड में 100, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, है ना? ठीक है। अब देखो क्या बया, 88,000 है ऊपर, मल्टीप्लाई 10 है, 1 के साथ करोगे तो वही रहता है, डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई 2 200, है ना? अब ये देखो 2 जीरो के साथ ये 2 जीरो कैंसिल, ठीक है? 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 हो गया। तो क्या बचा? 880 मल्टीप्लाई 5। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 4440। तो ये क्या मिला हमें? सिंपल इंटरेस्ट मिला। कितने साल का? आधे साल का, ठीक है? अब हमने क्या निकालना? टोटल अमाउंट बताना ना। तो टोटल अमाउंट इस वाले को और इन दोनों को क्या कर देंगे हम? प्लस कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? टोटल अमाउंट। तो देयरफॉर टोटल अमाउंट, ठीक है? तो 88,000 इस वाले को और इस वाले को, दोनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 92,400। तो ये क्या आ गया? हमारा अमाउंट आ गया। यही निकालना था हमने, है ना? यही निकालना था। तो कंपाउंडेड एनुअली का निकाल लिया ना हमने, साल का निकाल लिया। अब हमने किसका निकालना? सेकंड पार्ट क्या है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो प्रिंसिपल भी सेम है, रेट भी 10% है, टाइम भी कितना है? 1.5 ईयर्स है। तो आपको पता है जब भी हम हाफ ईयर का निकालते हैं, यानी साल का 2 बार इंटरेस्ट देना, जब भी हम हाफ ईयर का निकालते हैं तो क्या करते हैं? रेट को 2 के साथ डिवाइड करते हैं और टाइम को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं रेट को 2 के साथ डिवाइड? क्योंकि रेट इधर दिया हुआ है 10% पर एनम, साल का दिया हुआ है ना। तो हम अब निकालेंगे हाफ ईयर का, यानी आधे साल का। तो कोई भी चीज़ को जब हम आधा करते हैं तो क्या करते हैं? 2 के साथ डिवाइड करते हैं। तो प्रिंसिपल सेम आएगा, कितना? 80,000। रेट को क्या कर दिया? 2 के साथ डिवाइड, तो कितना है रेट? 5%। और टाइम को किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं? 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, पता है ना? तो 2 मल्टीप्लाई, देखो 1.5 ईयर था ना, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन थी तो इसको इस फ्रैक्शन में लिख दिया। 2 1 जा 2, 2 + 1 3, 3 डिवाइड बाई 2, तो 3 डिवाइड बाई 2। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 1 2, इसको प्लस करते हैं, 2 + 1 3, 3 ऊपर और नीचे 2 का 2, तो 3/2। तो 2 के साथ क्या करेंगे? टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 कैंसिल हो गया और टाइम हमारा कितना आया? 3। तो टाइम हमारा कितना आया? 3। और रेट कितना है? 5%। और प्रिंसिपल सेम का सेम ही है ना। तो अब हम इसका भी क्या निकालेंगे? अमाउंट। तो अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है? प्रिंसिपल 1 + रेट डिवाइड बाई 100 की पावर t। प्रिंसिपल कितना है? 80,000 ही है। और 1 + रेट कितना है? 5% है, 5 डिवाइड बाई 100 की पावर 3, ठीक है? तो 80,000, देखो 5 1 जा 5 और 5 20 जा 100, तो क्या बचा? 1 + 1 डिवाइड बाई 20 की पावर 3 बची, ठीक है? अब 80,000 और 21 जा 20, ये आ गया, प्लस 1 × 1 1 ही डिवाइड बाई 20 की पावर 3। तो 80,000 ये कितना आया? 21 डिवाइड बाई 20 की पावर 3। तो 80,000 अब 21 डिवाइड बाई 20 की पावर 3, यानी 21 डिवाइड बाई 20 को कितने बार मल्टीप्लाई करना?
3 बार मल्टीप्लाई करना, हमें पता है ना। तो 21 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई 21 डिवाइड बाई 20, और एक बार और करना ना 21 डिवाइड बाई 20, 3 बार कर दिया है ना। अब देखो 1 0 इधर है, 1 0 इधर है, 1 0 इधर है, तो 1 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 3 0 कैंसिल, नीचे की है ना, तो ऊपर भी क्या कर देना 3 0 कर देने कैंसिल। अब देखो इधर 2 है, 2 1 जा 2 और 2 40 जा 80, ये भी है ना 2 2 1 जा 2, 2 20 जा 40, ये भी 2 है, तो 2 1 जा 2, 2 10 जा 20 है ना। तो ऊपर क्या बचा, एक 10 बचा, मल्टीप्लाई 21 बचा, मल्टीप्लाई 21 बचा, मल्टीप्लाई ये वाला 21 बचा, और नीचे क्या है 1 1 1 ही, तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही होता है। तो जब हम इन तीनों चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 92,610। तो ये हमारा क्या आ गया, अमाउंट आ गया। ठीक है, तो दोनों का हमने अमाउंट निकाल लिया ना। ठीक है, तो जे वाला अमाउंट, एक जे वाला अमाउंट है, जब हम बैंक से 80,000 रुपये लोन में लेंगे और बैंक को 1.5 साल के बाद कंपाउंडेड एनुअली इंटरेस्ट के ऊपर वापस देंगे पैसा, तो वो कितना देंगे 92,400। और जब हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे निकाल के हम बैंक को पैसा वापस करेंगे तो वो कितना करेंगे 92,610। तो बताओ ज़्यादा कौन सा है, ये वाला है। तो हमने क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, दोनों अमाउंट हमने फाइंड कर लिए ना। क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट, जो हम बैंक को पास पैसा वापस देंगे उन दोनों में अंतर कितना है, यानी डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो डिफरेंस होता है माइनस करना, तो देयरफॉर डिफरेंस इन अमाउंट्स, दोनों अमाउंट में कितना डिफरेंस है, इज इक्वल टू 92,610 में से माइनस करना 92,400। तो जब हम माइनस करेंगे इसमें से इसको, तो कितना बचता है 210, RS 210। तो इतना हमारे पास क्या आ जाएगा, उन दोनों अमाउंट का डिफरेंस आ जाएगा, यानी उन दोनों में अंतर कितना है 210 रुपये का। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है।